सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 5 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा प्रश्न है कि कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा था, है ना। नीचे कुछ ऐसे ही औजार दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इस औजार का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ बच्चों। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा था, नीचे ऐसे कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इन्हें आपको ढूंढ करके मिलान करना है कि किसका क्या नाम होगा। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हथौड़ी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हथौड़ी। हथौड़ी नहीं होता है, हथौड़ी होता है। ठीक है, हथौड़ी। ठीक है, आगे है बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र है, ये है पेचकस का चित्र। ठीक है, तो पेचकस आप लिखेंगे। उसके बाद आप पढ़िए आगे, और ये देखिए किस चीज़ का चित्र है बच्चों, ये चित्र है खुरपी का। इसे क्या कहते हैं, खुरपी। ठीक है, ये चित्र है खुरपी का। अगले चित्र में क्या है, अगले चित्र में करनी है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, करनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किसका चित्र है, ये है आरी का चित्र। इसको क्या कहते हैं, आरी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, तो वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको 3 वाक्य बनाना है। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है, जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। जल्दी चलो वरना कोई मुसीबत आ जाएगी, जल्दी चलो वरना हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, है ना। आगे लिखा है मैंने, मेरी गेंद दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। जो लड़कियाँ होंगी वो लिखेंगी, मैं नहीं खेलूँगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मेरी गेंद दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। अगला शब्द वाक्य है बच्चों, पेट भर खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। पेट भर खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। इस प्रकार से बच्चों आप कई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें वरना शब्द का इस्तेमाल हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कई जगहों पर गाँवों में औरत खेतों में काम करती है, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है। बच्चों, इस प्रश्न को आपको खुद से लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको खुद से लिखना है। आपको क्या लगता है, आप अपने आसपास क्या देखते हैं कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, तो आपको उस बारे में लिखना है। ठीक है, लड़कियां पढ़ाई करती हैं, घर के काम करती हैं, और भी क्या काम करती हैं, आपको क्या लगता है, ये आप खुद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ठीक है, ध्यान से सोचो और लिखो। शेर क्या खाता है, मांस, है ना। और घोड़ा क्या खाता है, घास। शेर कहाँ रहता है, जंगल की गुफा में। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। ठीक है बच्चों, शेर का रंग कैसा होता है, तो शेर का रंग पीला होता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीला काली धारियों वाला भी शेर होता है। और घोड़े का रंग कैसा होता है, काला, सफ़ेद, चितकबरा। चितकबरा मतलब होता है जो उजला और काला रंग का जो एक मिश्रण होता है, दोनों रंग का जो होता है ना, उसको बोलते हैं चितकबरा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आदतें। शेर की आदतें क्या होती है, जानवरों का शिकार करना, दबे पांव चलना ताकि वो जानवरों तक पहुंच के उसका शिकार कर ले, है ना। घोड़ा के बारे में आप लिख सकते हैं, सरपट दौड़ना, या फिर इसको छोड़िए आप लिख सकते हैं तेज दौड़ना, है ना, काफ़ी तेज दौड़ना। तो ये प्रश्न आप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में बनाएंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है, कौन क्या। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। अब देखिए, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पे जानवर, चीज़ें, नाम, ये 3 कॉलम बना हुआ है। आपको जो इसमें जानवर है उसे जानवर वाले में लिखना है,
इन सभी में जो चीज़ है, जो किसी चीज़ का नाम है, उसको इस कॉलम में, और जो किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का एक नाम है, उसको आप नाम वाले कॉलम में लिखेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए जानवर में क्या क्या हो सकता है। तो जानवर में चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, है ना। चीज़ें में आप क्या क्या लिख सकते हैं, बोतल लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दरांती, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नाम में आप क्या क्या लिख सकते हैं, नाम में लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, नीना, बिट्टो, पीपल, नीम, है ना। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से बनाएंगे कॉपी में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हमारा जो पार्ट है वो समाप्त हो गया है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में पार्ट 5 को लिखेंगे। जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी उसे मिल रहा है A+ और साथ में स्टार पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं फिर आऊँगी पार्ट 6 लेकर के। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।